Dear students, today we are going to start our new chapter, that is here comes a letter. लेटर क्या होता है और इसे कैसे हम लोग लिखते थे और ये कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाता था, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। और लेटर कितनी तरह के होते हैं। आजकल हम लेटर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि आजकल अगर हमें किसी को कोई बात पहुंचानी होती है हमारी, या किसी को कोई बधाई संदेश देना होता है, तो हम क्या करते हैं? वी कैन मेक अ कॉल, फ़ोन कॉल कर सकते हैं हम लोग। और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक्स्ट देम बाय व्हाट्सअप, ईमेल। हम लोग ईमेल भी कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू भी, व्हाट्सअप के थ्रू भी, एफबी के थ्रू भी। और भी बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं बात करने के लिए। इससे क्या होता है कि हम अपनी बात को तुरंत सामने वाले तक पहुंचा देते हैं और सामने वाले का रिप्लाई भी हमारे तक तुरंत आ जाता है। लेकिन बहुत समय पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब क्या करते थे हम लोग? तब हम लोग लिखते थे लेटर। उसी के बारे में इस चैप्टर में दिखाया हुआ है। ये आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है लेटर बॉक्स। हम अपने लेटर को लिख के इस लेटर बॉक्स जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डाल देते थे। उसके बाद क्या होता था? इस बॉक्स से लेटर को कौन निकालता था और वो लेटर कैसे दूसरी जगह पर जहां हमें पहुंचाना होता उनके घर तक पहुंच जाता था, इस चैप्टर में हम ये सब देखेंगे। इसी तरह से देखो, आपको जो ये लेटर दिखाई दे रहा है, ये भी एक किसी ने अपनी फ्रेंड को लिखा हुआ है। रीना नाम की एक लड़की ने अहमद अली अपने एक फ्रेंड को लिखा हुआ है। हो सकता है वो भी कोई केबी स्टूडेंट हो और उनकी पोस्टिंग हो गई हो, तो उनको लिखा हुआ है। तो जैसे इन्होंने लिखा है, अहमद यू टेल हाउ आर यू, आप बताओ आप कैसे हो। वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अलॉट, हम सभी फ्रेंड्स आपको बहुत याद करते हैं। होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशंस, हमें उम्मीद है कि तुम अगरतला आओगे अपनी छुट्टियों में। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स योर रीना। रीना ने अहमद अली को लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखो यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, अहमद अली हाउस नंबर 15 ब्लॉक सी मालवीय नगर न्यू दिल्ली। मतलब अगरतला से जो ये रीना है वो अगरतला से हैं और उन्होंने अपने फ्रेंड अहमद अली को दिल्ली में लिखा हुआ है। और उन तक वो लेटर कैसे पहुंचा होगा ये सब देखेंगे। और यहाँ पे पिन कोड लिखा हुआ है। इस तरह से एक लेटर है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगरतला है कहाँ। जैसे अपना एक स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश आपका, उसी तरह से हमारे इंडिया का एक और स्टेट है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। जैसे यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उसी तरह से त्रिपुरा स्टेट की कैपिटल है अगरतला, और वो यहाँ है मैप में। और जो अहमद अली हैं उनके फ्रेंड, वो हैं दिल्ली, और वो दिल्ली यहाँ है। तो लेटर को कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? अगरतला से दिल्ली, यहाँ तक हमें लेटर को भेजना है। तो अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, और दिल्ली यहाँ पे हमारे नॉर्थ में, और अगरतला पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में लेटर खुद अपने बारे में बता रहा है कि वो कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो कैसे अपने प्लेस तक पहुंच पाता है। आई एम ए लेटर रिटन विद द पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। रीना ने अहमद के लिए अपने लेटर लिखा है पेन से और पेपर पे। आई वॉज पुट इन ए लेटर बॉक्स, पहले मुझे लेटर बॉक्स में डाला गया, जो मैंने अभी आपको रेड कलर का दिखाया था लेटर बॉक्स। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन ए बिग बैग, तो मुझे वहां से किसने निकाला? पोस्टमैन। तो डाक को कौन लेकर जाता है? पोस्टमैन। लेटर निकालता है लेटर बॉक्स से, लेटर को पोस्टमैन निकालता है और पोस्टमैन ही डिलीवर करता है लेटर को। ये देखिए, ये होती है पोस्टमैन। पोस्टमैन की एक ड्रेस होती है। और देखो ये लेटर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। पोस्टमैन यहाँ से लेटर को निकाल लेते हैं और फिर वो अपनी जगह पर लेटर को पहुँचाते हैं। लेटर पहुँचाने से पहले वो क्या क्या करना होता है वो सब आपको बताया जाएगा चैप्टर में। पोस्टमैन ने लेटर को निकाल लिया लेटर बॉक्स से और एक बैग में डाल लिया। टेकिंग ए राइड ऑन द पोस्टमैन बाइसिकल, फिर साइकिल पे राइड हुई। पोस्टमैन साइकिल पे लेटर को लेके गया। आई रीच द पोस्ट ऑफिस, लेटर कहाँ पहुंच गया? फिर पोस्ट ऑफिस। देर आई वॉज टेकन आउट टू द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हेयर, और वहाँ बिग बैग जो बड़ा बैग था वहां से लेटर को निकाला गया और उसके ऊपर गई स्टैम्प। स्टैम्प क्या होती है, कितनी तरह की होती है, मैं भी सब आपको दिखाऊंगी। स्टैम्प उनके ऊपर लगती है लेटर के ऊपर। द स्टैम्प वाज ऑफ अगरतला, क्योंकि जहां हमें पहुंचाना होता है वहीं की स्टैम्प लगाई जाती है। तो अगरतला की स्टैम्प लगी वहां। फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगिन, और यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है।
आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग। स्टैम्प लगने के बाद वो फिर से उसे एक बड़े से थैले में डाल दिया जाता है। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली। और इस बैग में अब की बार बहुत सारे लेटर और भी थे और वो सारे कहाँ के थे, दिल्ली के ही थे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन। जो पोस्टल वैन है उसके अंदर लेके जाया गया और रेलवे स्टेशन के ऊपर उन सबको रखा गया, बड़े बड़े थैलों को। देर आई गोट इन टू ए ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। और फिर ट्रेन के थ्रू दिल्ली तक उनको पहुंचा दिया गया। इसमें जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है पोस्टल वैन। इसके अंदर से सारे डाक पहुंचाई जाती हैं और ये इस डाक पोस्टल वैन के थ्रू ही डाकों को पहुंचा दिया जाता है। जितनी भी डाक होती हैं, लेटर्स होते हैं, इस पोस्टल वैन ये रेड कलर की होती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे येलो लोगो बना हुआ होता है भारतीय डाक का। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच दिल्ली। और 5 से 6 दिन बाद लेटर कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली में पहुँच जाता है। आई वॉज sorted एज पर द एरिया मैंशनड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी। फिर यहाँ पर क्या होता है, अब दिल्ली तो बहुत बड़ा है, जैसे अपना यूपी बहुत बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा कि लेटर किसका है, किसके घर पहुंचाना है। तो जो एरिया मेंशन होता है लेटर के ऊपर, जो एड्रेस मेंशन होता है, उसी के वाइज अलग अलग कर लिया जाता है। वन स्टैम्प वाज पुट ऑन मी। और यहाँ पर फिर से स्टैम्प लगती है। देखो 2 बार स्टैम्प लगी। एक बार तो जहाँ से लेटर लिखा गया वहाँ स्टैम्प लगी उनके पोस्ट ऑफिस में, और एक बार जहां हमें लेटर पहुंचाना होता है वहां के पोस्ट ऑफिस में फिर से स्टैंप लगी। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट अहमद हाउस। और वहां से जो एड्रेस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पोस्टमैन है उन्होंने फिर से अहमद के घर पे, जो अहमद हाउस लिखा हुआ था लेटर पे एड्रेस, तो अहमद के घर पर लेटर को पहुंचा दिया गया। After that, we have an activity. Given below is the journey of a letter shown through pictures. The pictures are not in a sequence. Arrange these to get the correct sequence by putting number in the circles. हमें क्या करना है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि लेटर की जर्नी कैसे होती है, कैसे उन्होंने शुरू करते जर्नी को और कैसे वो अपने डिस्टिंक्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, प्लेस तक, वो हमें सारे सीक्वेंस में इन पिक्चर्स को लगाना है। पिक्चर्स की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेटर लिखते हैं अपने किसी भी फ्रेंड को। लेटर लिखा तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 1। लेटर लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, लेटर जब लिख दिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पे क्या लगती है, हम लोग किसमें डालते हैं, लेटर बॉक्स में। तो लेटर बॉक्स यहाँ डाल दिया नंबर 2, सर्कल में हम लिख देंगे नंबर 2। सेकंड सीक्वेंस में ये पिक्चर आएगी। जब नंबर लेटर बॉक्स में हम लोग डाल देते हैं उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो पोस्टमैन होता है वो लेटर बॉक्स से लेटर को निकाल लेता है। यहाँ पे लेटर निकाल लिया लेटर बॉक्स से, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद स्टैंप लगेगी। तो नंबर 4 पे यहाँ पे स्टैंप लग रही है, लेटर में स्टैंप लगा दी जाती है। फिर उनको क्या कर दिया जाता है, फिर लेटर को सॉर्टेड किया जाता है, उनको उनकी प्लेस तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह के एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ आएगा नंबर 5, लेटर को एड्रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लिया गया। फिर कौन सा आएगा, फिर उन्होंने जैसे अलग अलग जगह के लिए एक तरह के लेटर लिख दिए, तो जैसे दिल्ली के लेटर यहाँ सारे एक जगह पे हैं, तो नंबर 6 उनको प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाता है। फिर वहाँ पे फिर से उसमें पोस्टमैन लेटर बॉक्स को पहुँच जाता है हमारा लेटर, जहाँ पे हमें एड्रेस लिखा है वहाँ, और फिर जो पोस्टमैन होता है वो उनके घर तक पहुँचा देता है, और लास्ट में 8 हमारे फ्रेंड को हमारा लेटर मिल जाता है। तो इस तरह से ये होती है जर्नी किसी भी लेटर की। Rina wrote a letter to Ahmed. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. Everyone has written a letter, but where do we post it? अब जैसे रीना ने लेटर लिखा उसी तरह से आप भी अपने फ्रेंड को लेटर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर एड्रेस लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम सब किसी को लेटर लिख सकते हैं, बट हम लेटर को कहाँ पोस्ट करते हैं, लेटर को हम कहाँ पोस्ट करते हैं, लेटर बॉक्स में। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। क्लास के लिए आप लेटर बॉक्स भी बना सकते हो। कैसे, कोई भी हम टिश्यू का बॉक्स ले सकते हो, उसको रेड कलर से पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर या फिर कोई रेड पेपर चिपका सकते हो। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। उसके अंदर एक स्लिट बना सकते हैं ताकि हम लोग लेटर को उसके अंदर डाल सके बॉक्स में। द स्लिट शुड बी बिग एनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। और इतनी बड़ी होनी चाहिए स्लिट कि आपका लेटर अंदर चला जाए। उसके बाद हमारा लेटर बॉक्स रेडी हो जाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक्टिविटी कर सकते हैं क्लास में। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन बाय टू यू बाय योर फ्रेंड। अब आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है, तो आपको फ्रेंड को लेटर कैसे मिलेगा, कोई भी एक बच्चा पोस्टमैन की एक्टिंग कर सकता है।
वो क्या करेगा, लेटर्स निकालेगा लेटर बॉक्स से और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बच्चों के नाम के अकॉर्डिंग। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर, और आपको बहुत मज़ा आएगा आपके लेटर, फ्रेंड्स का लेटर पढ़ के मज़ा आएगा ना। जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट आल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखा, उसी तरह से जो आपके रिलेटिव हैं वो भी आपको लेटर लिखते होंगे और आपको बहुत मज़ा आता होगा लेटर पढ़ के। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर, अलग अलग तरह के, कितने तरह के लेटर हो सकते हैं अलग अलग। अभी जो आपको पिक में दिखाई दे रहा है ये होता है पोस्ट कार्ड, सबसे सस्ता होता था ये। जैसे अहमद को लिखा हुआ है ना रीना ने, वो पोस्ट कार्ड है। उसमें हम क्या लिखते हैं, पहले यहाँ पे अपना उनका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में क्या, पहले नाम, उसके बाद उनका स्ट्रीट नंबर, कौन सा गली नंबर है, उनका सिटी कौन सी है और उनका स्टेट कौन सा है, और उसके बाद आता है लास्ट में पिन कोड। 6 डिजिट का होता है ये। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पिन कोड। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पी से होगा पोस्टल, POSTAL पोस्टल। आई से होगा इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, और एन से नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। और ये होता है 6 डिजिट का नंबर। और ये क्यों लिखा जाता है किसी भी लेटर के ऊपर, ताकि जो लेटर है वो बहुत फास्ट पहुंच जाए उनके प्लेस पे, जो उनके ऊपर एड्रेस लिखा हो उसके अकॉर्डिंग, और करेक्ट प्लेस पे पहुंच जाए। पूरे इंडिया को अलग अलग पिन नंबर के अकॉर्डिंग जोन्स में बांटा हुआ है और हर जगह का एक पर्टिकुलर पिन होता है। इसी तरह से जब हम वो पिन नंबर लिख देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये लेटर कहाँ पहुँचाना होता है। इसीलिए पिन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है लेटर के ऊपर। उसके बाद आता है इनलैंड लेटर। हम लोग इनलैंड लेटर भी लिखते थे। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे लिफाफा होता है, इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे एड्रेस लिखना होता था, यहाँ पिन लिखना होता था, और इसका जो अपोजिट साइड है वो पूरा ब्लैंक होता था, और वहीं पे हम अपना लेटर लिख देते थे, अपनी बातों को लिख देते और फिर इसको फोल्ड करके चिपका देते थे। इसको कहते थे इनलैंड लेटर। उसके बाद ये आता है एनवेलप। इसमें क्या होता था, एनवेलप एक तरह से लिफाफे की तरह होता था। हम एक प्लेन पेज पे या 3-4 पेज जितने भी अपना लेटर होता, जो भी हमें लिखना होता, अपनी बातों को वहाँ पे लिख देते और फिर वो इसके अंदर डाल देते थे, और इसके ऊपर यहाँ पे उनका एड्रेस लिख देते थे जहाँ हमें लेटर पहुँचाना होता, और अपना एड्रेस भी लिख देते थे। और बाद में इस एनवेलप के ऊपर यहाँ एड्रेस जहाँ देना होता और यहाँ से अपना एड्रेस लिख देते, और उसके ऊपर से ये स्टैंप लग दी जाती थी, और ये एनवेलप इस तरह से अपने जगह पर पहुँचा दिया जाता था। उसके बाद ये है स्पीड पोस्ट। जब भी कोई ऑफिशियल लेटर होता है, जैसे हमने बताया कि लेटर को 5 या 6 दिन लगते हैं अपने प्लेस पे पहुँचने के लिए, लेकिन कुछ इतने बहुत अर्जेंट मैसेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट। इसमें क्या होता है, स्पीड पोस्ट विद इन 1 और 2 डेज पहुंच जाती है, और इसके ऊपर ये स्टिकर लगा होता है स्पीड पोस्ट का। ये बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं। यहाँ पे भी जैसे टू अपना लेटर जहाँ पे हमें भेजनी होती है वो, और फ्रॉम यहाँ हम अपना एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में हमें क्या क्या लिखना होता है, देखो नाम लिखना होता है और स्ट्रीट का नंबर लिखना होता है, और जहाँ पे वो जगह है उसका नगर, जैसे तिलक नगर है, लक्ष्मी नगर है या मालवीय नगर है, कौन सा नगर है उसका नाम लिखना होता है, और उनका स्टेट और फिर पिन कोड। तो ये एड्रेस में पूरी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। अब उसके बाद दिया हुआ है व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स। इन लेटर्स में आपने क्या क्या डिफरेंस देखा। हमने देखा कि कुछ तो पोस्टल कार्ड्स हैं, कुछ इनलैंड लेटर्स हैं, कुछ हमारी स्पीड पोस्ट हैं, तो अलग अलग तरह के लेटर्स हो सकते हैं। विच लेटर्स हैव स्टैम्प ऑन देम, ऑल लेटर्स शुड हैव स्टैम्प ऑन देम, विदाउट स्टैम्प नो लेटर विल गो टू द राइट प्लेस। आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर, क्या सारी स्टैम्प सिमिलर होती हैं। वट आर द डिफरेंसेस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सारी स्टैम्प सिमिलर नहीं होती हैं। ये देखो इसमें आपको कुछ स्टैम्प्स दिखाई दे रही हैं, बहुत अलग अलग होती हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग हर स्टैम्प अलग अलग होती है, इनका सबका प्राइस अलग अलग है। इस तरह से सिमिलर स्टैम्प कभी नहीं होती, अलग अलग स्टैम्प्स होती हैं लेटर्स पे अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। उसके बाद हमें दिया हुआ है हैव यू सीन द स्टैम्प ऑन द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। क्या आपने कभी स्टैम्प देखा है पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर्स पे। तो अगर आप किसी अपने नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में जा पाएँ तो आप देखना लेटर्स पे कैसे स्टैम्प लगाई जाती है, स्टैम्प कैसी दिखती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद वी आर गिवन दैट कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। आपको डिफरेंट टाइप्स की स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, आपको इसमें अपना पूरा एड्रेस लिखना है।
तो एड्रेस में हमें क्या क्या लिखना होता है, मैंने जैसे आपको बताया, पहले आप लोग लिखेंगे नाम, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, अगर आपका कोई भी स्ट्रीट नंबर है, गली नंबर है तो वो लिखेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट भी लिखेंगे, और उसके बाद पिन कोड, 6 डिजिट का पिन कोड होता है, जैसे 124111, ये कहाँ का है, ये रोहतक का है। तो इसी तरह से आप अपने स्टेट, अपने इलाहाबाद का पिन कोड भी यहाँ लिखेंगे और आपका फुल एड्रेस हो जाता है। नाम से शुरू करते हैं, गली नंबर, मोहल्ला नंबर अगर कोई है तो वो भी, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम, और उसके बाद पिन कोड। ये होता है पूरा एड्रेस लिखने का तरीका। उसके बाद हमें बताया हुआ है रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन। रीना का जो लेटर था अहमद के पास, वो दिल्ली कैसे पहुंचा, बाय ट्रेन, ट्रेन के थ्रू। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंस प्लेसेस व्हेन देयर वाज नो ट्रेन्स। और जब बहुत बहुत समय पहले जब ट्रेन्स नहीं चलती थी, तब लेटर कैसे जाते थे, तब लेटर इंसान ही पहुंचाते थे। जैसे अगर कोई इंसान उस जगह जा रहा होता तो हम कहते कि हमारा लेटर भी वहाँ ले जाओ और उस इंसान को दे देना, इस तरह से हम उनको देते थे। या और क्या तरीका होता था, और तरीका होता था कैसे, कबूतर, पिजन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पिजन भी अपने लेटर को लेकर जाते थे कबूतर से। एक पर्टिकुलर टाइप का कबूतर, एक विशेष प्रजाति जो होती थी वही कबूतर के लिए जाती थी, हुमर प्रजाति। होमर प्रजाति के जो कबूतर होते थे उनको ट्रेन किया जाता था और फिर उनको लेटर दिया जाता, और वो लेटर को उनके पर्टिकुलर जो भी जगह था वहाँ तक पहुँचा दिए जाते थे। और ये कबूतर 15-20 साल तक आराम से काम करते थे बिना किसी रुकावट के, परेशानी के। और एक साथ कई बार 2 कबूतरों को भी भेजा जाता था, ताकि अगर किसी एक कबूतर पर कोई दूसरा पक्षी बड़ा हमला कर दे तो हमारा लेटर दूसरा कबूतर पहुंचा सके। इस तरह से पहले कबूतर और इंसानों द्वारा ही लेटर पहुंचाए जाते थे। उसके बाद हमें दिया हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स अवेलेबल। अगर आप अपने नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस में आपको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ क्या क्या आइटम्स होते हैं। स्टैम्प्स होती हैं, लेटर्स होते हैं और एनवेलप्स होते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर आप देखेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस में पता लगेगा। व्हाट आर देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है हर चीज़ की। कैन यू सेंड ए मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज। जैसे रीना ने पोस्ट कार्ड को यूज़ किया, आप भी अपनी फ्रेंड को कभी जो बाहर रहते हो उनको भेज सकते हैं मैसेज ऐसे। वट अदर वर्क टेक्स प्लेस हेयर, यहाँ पे और क्या क्या काम होता है। तो इस तरह से आप पूरे पोस्ट ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज दिस, वट आर रजिया एंड हर आपा सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। अब लेटर के बारे में ये दोनों क्या बातें करें, रजिया और उसके आपा। आपा, डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ ए लेटर इन द क्लास, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। अब आपा वो कहती है, रजिया कहती है अपने आपा को कि आपा, मैंने अभी अपनी जर्नी देखी, लेटर के बारे में क्लास में पढ़ी, मैं भी नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। फिर आपा क्या कहती हैं, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन आल्सो कम अलोंग। अब ये कहते हैं कि तुम लेटर लिखो लेकिन मैं तो फ़ोन कॉल करूँगी नानी को। अब बात तो हमें अपनी बात पहुंचाने का, चाहे हम लेटर के थ्रू पहुंचाएं चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू पहुंचाएं। रजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम ए शॉप इन द विलेज। अब वो गांव में एक शॉप पे गई ताकि वो फ़ोन कॉल कर सके नानी को। आपा डायल्ड द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। आपा ने डायल किया नंबर और उन्होंने दोनों ने नानी से बात की। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। उन्होंने शॉपकीपर को पैसे दिए और खुशी खुशी घर वापस आ गई। वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स, आप सबको टेलीफोन्स कहाँ दिखाई देते थे, कहाँ कहाँ टेलीफोन होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं तो हम लोग लिखेंगे होम्स, और स्कूल्स में भी होते हैं, स्कूल्स के ऑफिस में भी तो लिखेंगे स्कूल्स। विद हुम डू यू टॉक टू टेलीफोन, आप टेलीफोन पे किससे बातें करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर से बातें करेंगे, मदर फादर जिससे भी करनी हो आपको, जो भी आपसे दूर रहता हो आप उनका नाम लिख लेंगे यहाँ पे। विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल। आपको कौन सा चीज़ अच्छी लगती है, लेटर लिखना अच्छा लगेगा या फ़ोन कॉल करना। ओबियसली हमें फ़ोन कॉल करना अच्छा लगेगा। वाई, बिकॉज जब हम फ़ोन कॉल करेंगे तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा अपनी कॉल का। अगर हम लेटर लिखेंगे तो वो 2 या 3 दिन में तो वो पहुंचेगा, फिर वापस उसका रिप्लाई भी लेटर से ही आएगा, आपका फ्रेंड या जिससे भी आपको बात भेजा आपने लेटर वो देंगे आप रिप्लाई, तो आपको भी ज़्यादा टाइम मिलेगा उसको रिसीव करने में। तो फ़ोन कॉल ईजी रहता है, थोड़ा महंगा रहता है फ़ोन कॉल, लेकिन बहुत फास्ट रहता है, तो हमें तुरंत अपने लेटर का आंसर मिल जाता है और बातें हो जाती हैं, इसीलिए फ़ोन कॉल हमें अच्छा लगेगा।
ये होती थी। जैसे अब तो हमने हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, घर घर में फ़ोन हो गए हैं, लेकिन जब सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो गांव में एक जगह पे इस तरह से शॉप बना दी जाती थी जिसके ऊपर लिखा होता था STD ISD एंड PCU। ये होता था टेलीफोन बूथ। अगर किसी को बात करनी होती तो इस टेलीफोन बूथ के ऊपर जाते थे, वहाँ पे फ़ोन रहता था और फिर फ़ोन में नंबर डायल करते थे और बातें हो जाती, और फिर इसके ऊपर हमें चार्ज देना पड़ता था, पैसे देते और फिर वापस अपने घर आते थे। इस तरह से ये STD होती थी पहले। अब आगे टेलीफोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टेलीफोन्स अलग अलग तरह के होते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ टेलीफोन्स यू हैव सीन। आपको कौन कौन से टेलीफोन आपने देखे हैं, आपको उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये देखिए, इसमें आपको अलग अलग तरह के फ़ोन दिखाई दे रहे हैं। टेलीफोन पहले इस तरह से फ़ोन होते थे, इसमें ये छेद होते थे, तो आपने मूवीज़ में भी देखा हुआ होगा। इस छेद में उंगली डाल के ऐसे ऐसे इसको रोटेट करके नंबर डायल किया जाता था। फिर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ तो इस तरह से फ़ोन आए, उसके बाद ये इस तरह से आए, फिर हमें इस तरह से मिले और लास्ट में हमारा मोबाइल आ गया और अब तो हम लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ही मॉडिफिकेशन हो गई। तो अलग अलग तरह के टेलीफोन्स भी होते थे पहले। उसके बाद आप अपना खुद का भी टेलीफोन बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप सब बच्चे कई बार करते हो ना, एक्टिविटी बनाते हैं, उसी तरह से। फॉर दिस यू नीड 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स और थ्रेड। आपको आइसक्रीम्स के 2 कप लेने हैं और थ्रेड लेना, धागा। आप जैसे करते हो, 2 बच्चे उनको कप को बांध लेते हैं, थ्रेड उसके अंदर से छेद करके बांध लेते हैं, एक मुंह से बोलता है, एक उसको कान पे लगाता है। तो उसी तरह से फ़ोन बनाना है। मेक होल्स इन बोथ ऑफ द मैच बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम कप्स, पास ए थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स, टाई नोट्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड। उसको गांठ बांध देना है दोनों एंड पे धागे के। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। एक मुंह के पास रखेगा और एक कान के पास रखेगा उस कप को, तो एक जब बोलेगा तो दूसरे को सुनाई देगा। इस तरह से आप अपना टेलीफोन भी बना सकते हो। आप सब बच्चे ये कई बार बनाते भी हैं। डिजाइन योर ओन फोन, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर्स। वी रोट अ लेटर, वी आल्सो मेड ए फोन कॉल। हमने लेटर भी लिखा और हमने फोन कॉल भी की। वट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल। अब एक लेटर और फोन कॉल में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलर है? सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों हमारा कम्युनिकेशन का करने का तरीका है, दोनों के थ्रू हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। और डिफरेंस क्या है? लेटर में हम अपनी बात को लिख लेते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल में हमें सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है। लेटर में आवाज़ तो नहीं सुनाई देती, बट फ़ोन कॉल में हम सामने वाले की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये डिफरेंस हो जाता है। वट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज इफ देर इज़ नो पोस्ट ऑफिस। अगर हमारे पास पोस्ट ऑफिस नहीं होता तो हम अपने मैसेज कैसे भेजते दूसरों के पास? तो जैसे हम लोग अब भेजते हैं, व्हाट्सएप है हमारे पास, ईमेल है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के थ्रू भी हम अपने मैसेज भेजते हैं। ईमेल आईडी के अगर हमारे पास होती है किसी की, तो हम उसके ऊपर ईमेल कर देते हैं, तुरंत हमें पहुंच जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है कि लेटर को हम कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में। लेटर बॉक्स कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और लेटर में एड्रेस कैसे लिखा जाता है? सारी चीज़ें लिखी जाती है। पहले नाम आएगा, फिर स्ट्रीट नंबर, स्टेट, आपका सिटी और पिन कोड। पिन कोड की फुल फॉर्म PIN की फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर। और ये कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। और उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने टेलीफोन्स के बारे में पढ़ा। अलग जो कम्युनिकेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे हुआ। पहले हमारे पास क्या होते थे? कबूतर या इंसान, इनके थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता था। फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास? रेडियो और टेलीफोन। रेडियो और टेलीफोन से कम्युनिकेशन किया जाने लगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया और लेटर। इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने इसी तरह से टीवी, रेडियो ये सब देखे थे। तो ये चीज़ें क्या होते थे? हमारी कम्युनिकेशन करने का तरीका। पहले टीवी नहीं होते थे तो जो भी लोग थे वो न्यूज़ कैसे सुनते थे? रेडियो के थ्रू। तो इस तरह से अब लेटर भी आए, लेटर के बाद अब टेलीफोन भी आए, टेलीफोन के बाद अब लैपटॉप भी आ चुके हैं, ईमेल आ चुका है। तो इस तरह से हमारे बातें करने के अलग अलग तरीके में मॉडिफिकेशन आता जा रहा है। लेटर के अलावा और कौन कौन से दूसरे साधन है बातें करने का? अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप है आपका, ईमेल है। ये इस तरह से भेजा जाता है। ईमेल, हमारे पास ईमेल आईडी होती है और हम अब लिख के उसको टाइप करके सेंड कर देते हैं, वो उसी टाइम सामने वाले के पास पहुंच जाता है जिसको हमने देना होता है। टेलीफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। इस तरह से हम अपने दूसरे साधन के थ्रू भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, लेटर ना हो तो भी। अब हम देखते हैं लेटर लिखने का तरीका।
लेटर में आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, अपना एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है। जैसे आप अगर लेटर लिखेंगे तो आप ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट, सिटी, सब। फिर डेट आती है, उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो हम उसको उसके बारे में लिखते हैं, डियर फ्रेंड है, या रिस्पेक्टेड मैडम है, रिस्पेक्टेड टीचर, या आपके अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ जो भी बात आपको लिखनी होती है वो यहाँ बीच में लिखी जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अब अपनी बात लिखने के बाद लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हम अपना नाम लिखेंगे, किसने लेटर लिखा हुआ है, इस तरह से, और हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन ब्लैंक्स फिल करनी है। लेटर्स टू बी सेंड आर ड्रॉप्ड इन ए डैश, लेटर हम कहाँ डालते हैं, लेटर बॉक्स में। द कलर ऑफ द लेटर बॉक्स इज डैश, रेड। मैंने अभी बताया था आपको लेटर बॉक्स का कलर कैसा होता है, रेड। ए डैश इज द चीपेस्ट अमंग ऑल लेटर्स, जितने भी हमने लेटर्स पढ़े थे, इनलैंड लेटर पढ़े थे, स्पीड पोस्ट पढ़ी थी, जितने भी लेटर्स पढ़े थे उनमें सबसे चीपेस्ट, सस्ता कौन सा था, पोस्ट कार्ड। इन ओल्ड डेज द लेटर्स वर सेंड बाय डैश, किससे, पिजन, कबूतर। और कबूतर की कौन सी प्रजाति, हुमर प्रजाति। ए डैश ब्रिंग अवर लेटर्स, कौन हमारे लेटर लेके आता है, पोस्टमैन। ईमेल आर सेंड थ्रू डैश, कंप्यूटर्स, ईमेल हमें कैसे भेजना पड़ता है, हमें कंप्यूटर्स के थ्रू, फोन पे भी भेज सकते हैं हम लोग। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, फोन लिख सकते हो, मोबाइल लिख सकते हो, कंप्यूटर लिख सकते हो, लैपटॉप, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। ए लेटर कैन बी सेंट ओनली थ्रू पोस्ट कार्ड, क्या सिर्फ लेटर पोस्ट कार्ड के थ्रू ही हम लोग सेंड कर सकते हो, दिस इज फॉल्स, ये गलत है, क्योंकि पोस्ट कार्ड ही नहीं होता, इनलैंड लेटर और भी बहुत सारे लेटर्स हो सकते हैं। पिन स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडिया नंबर, नो, फॉल्स। हमने अभी पढ़ा पिन से क्या होता है, पोस्टल, पी से पोस्टल, आई से इंडेक्स, पोस्टल इंडेक्स नंबर, NUMBER, नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। लेटर्स आर स्टोर्ड एट द रेलवे स्टेशन, फॉल्स। लेटर कहाँ स्टोर किए जाते हैं, लेटर पोस्ट ऑफिस में स्टोर किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे स्टोर नहीं किए जाते। रेलवे के थ्रू तो हम लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। ए पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर्स, दिस इज ट्रू, पोस्टमैन हमारे लेटर्स को लेकर आता है, ये ट्रू। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे सस्ता कम्युनिकेशन करने का माध्यम कौन सा है, द पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम हमारा सबसे सस्ता माध्यम है लेटर लिखना। नेम सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर के जैसा और पोस्टल सिस्टम के अलावा और कौन से कम्युनिकेशन के हो सकते हैं माध्यम, लेटर्स हम पढ़ चुके हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल्स, न्यूज़पेपर, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के। न्यूज़पेपर में भी हम दूसरों के द्वारा कही हुई बातें पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, ईमेल में भी हम अपनी बात पहुंचा लेते हैं, टेलीविज़न में भी हम दूसरों की बातें सुन सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी सुन सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात पहुंचाना और दूसरों की बात सुनना। उसके बाद है वाई शुड वी राइट द पिन कोड ऑन ए लेटर, लेटर पे हमें पिन कोड क्यों लिखना पड़ता है, बिकॉज राइटिंग पिन कोड मेक्स इट ईजियर फॉर द पोस्टमैन टू सॉर्ट लेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है जहाँ लेटर पहुँचाना होता है हमें, वो प्लेस। तो पिन कोड के थ्रू अब हमें क्या हेल्प हो जाती है, पिन कोड के थ्रू पोस्टमैन को ये हेल्प हो जाती है कि लेटर्स को एड्रेस के अकॉर्डिंग छांटना, अलग अलग करना, डिस्टिंग्विश करना कि कहाँ का लेटर है, और वो इजीली पहुंच जाता है फिर उसकी जगह पर। अगर पिन कोड नहीं लिखेंगे तो लेटर नहीं पहुंच पाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये लेटर कहाँ का है, क्योंकि हर प्लेस का एक अलग से पिन कोड होता है। तो आप सब भी इलाहाबाद का पिन कोड ढूंढेंगे और उसको पता करेंगे और याद रखेंगे।